जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो पिछले लेक्चर में मैं बात कर चुका था रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, जिसमें 2, 3, 4, 5 और 6 इतना का हम बता चुके थे रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी। तो आज हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, इसमें मैं बता चुका था दो के विभाज्यता के नियम। पहला, दो के विभाज्यता के नियम इसमें मैं बताया था जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। और 3 के विभाज्यता के नियम में मैं बताया था 3 के विभाज्यता के नियम में जिसके सभी अंकों का योग सम ऑफ नंबर्स, सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित होगी। जितना भी नंबर दिया रहेगा उस सभी को अगर योग करेंगे, जैसे 4, 8, 3, 2 ये दे दिया है, तो इन सभी को क्या करेंगे, 3 से विभाजित करने के लिए 4 + 8 + 3 + 2, अगर इस सब का योग जितना भी आएगा, अगर ये 3 से विभाजित है तो ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। ये मैं आप लोग को बता चुका था। चार के विभाज्यता के लिए मैं बताया था कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक अगर डबल 0 हो या अगर अंतिम 2 अंक क्या हो, जैसे 32, 4, 8, 3, 2, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती है तो यह सभी अंक 4 से विभाजित होगा, ठीक ना। और अंतिम 2 अंक केवल 0 हो, जैसे 48, 100, 5 जितना भी हो, और अंतिम में 2 0 है तो ये 4 से विभाजित होगा। और अंतिम में अगर 2 संख्या अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो ये सभी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, ये बताए थे। 5 के विभाज्यता के नियम में हमने बताया था 5 के विभाज्यता के नियम के जिस संख्या के अंतिम स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। और 6 के विभाज्यता के नियम में हम बताए थे कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगर दोनों से में से कोनो एगो से कटेगा तो 6 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे में 14 केवल 2 से ही विभाजित हो रहा है, 3 से नहीं ना, तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इतना तक तो हम बात कर चुके थे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 के विभाज्यता के नियम। तो आज का क्लास 7 के विभाज्यता के नियम। 7 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या उसको 6 के पहाड़ा में अगर दोहरिया दी जाए, 6 के पहाड़ा में दोहरिया दी जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 है तो 1 1 1 6 बार, ये तो 6 बार दोहराइए, ये तो 12 बार, ये तो 18 बार, ये तो 24 बार वगैरह वगैरह, मतलब ये 6 के पहाड़ा तक चला जाएगा। 6 का टेबल सीधे कहते हैं 6 का टेबल, कोई भी संख्या घुमा दीजिए, जैसे 1 1 है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा। अगर हम 2 2 कोई संख्या लिख रहे हैं तो इसको 12 बार लिखेंगे, अगर 6 बार लिखेंगे तब वो विभाजित हो जाएगा, 12 बार लिखेंगे तब वो विभाजित हो जाएगा। जैसे में कि हमको क्या लिखना है, मान लो 12 ही ले लो ना, 12 हम 12 बार लिख दें, 12 12 12 12 12 12, 1 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि ये 6 बार है। अगर हम 6 के पहाड़ा में 12 बार लिख देते हैं, 12 को कब बार लिखते हैं, 12 बार, 1 2 3 4 5 6
7 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि 7 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि कोई भी संख्या को 6 के पहाड़ा में अगर आप दोहरिया दीजिए, अगर कोई भी संख्या एक एक लिखना है तो 6 बार लिखिए, कि तो 12 बार लिखिए, तो 18 बार लिखिए, कि तो 24 बार लिखिए, 6 के पहाड़ा में ले जाइए आप, वो विभाजित हो जाएगा 7 से। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटाकर हम लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो लिखते हैं कि कोई भी संख्या स्वयं को 6 के पहाड़ा यानी टेबल के अंकों को प्रभावित होती है, तो वह संख्या सॉरी 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे एक ही है 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर एक को 6 बार और फिर अगर हम 12 बार लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यही संख्या फिर 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम यही एक को 18 बार लिखें, एक को के बाद 18 बार लिखें, तो भी 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक ना। कोई भी संख्या हो 14 15 16, उसको हम 6 के पहाड़ा में अगर दोहरिया कर लिख देते हैं तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना। इसको आप लोग उतार लीजिए, तो फिर इसको हम मिटाते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग उतार लिए होंगे 7 के विभाज्यता के नियम और समझ भी गए होंगे। तो फिर अब हम शुरू करते हैं 8 के विभाज्यता के नियम। तो 8 के विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक अगर 8 से विभाजित होता है, या इकाई दहाई सैकड़ा पर 3 जीरो, मतलब तीनों स्थान पर 3 जीरो अगर रहेगा, तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 43 72 574 848 बटा में 8 हम करते हैं। अगर इतना संख्या दे दिया है तो आपको इतना से मतलब नहीं है, बस केवल लास्ट का 3 अंक देखो, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो ये सभी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक ना। लास्ट का 3 अंक ख्याल देखो, अगर ये 8 से विभाजित हो गया तो सब विभाजित हो जाएगा, तो 8 से 8 विभाजित हो ही जाएगा, 48 भी हो ही जाएगा, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना। तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी अगर ये लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इसे में अगर रहेगा 574 48 342 3 जीरो बटा में 8, अगर ये संख्या है तो अगर लास्ट का 3 अंक अगर 3 जीरो है तो ये भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना। 8 का नियम यही कहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, उतना भारी नहीं है। ठीक ना। तो आप लोग लिखवाते हैं, हम लिखवाना चालू करते हैं। 8 के विभाजिता के नियम कहता है कि दी गई संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा का अंक अगर 8 से
विभाजित हो विभाजित हो या इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर ट्रिपल जीरो रहे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक ना। 8 की व्यवस्था के नियम यही कहता है कि दी गई संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा का अंक अगर 8 से विभाजित हो या इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर ट्रिपल जीरो मतलब 3 को जीरो रहे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे में 48 72 59 856 बटा में 8 की बात करें तो हमको इतना इधर संख्या कितना दिया गया उससे हमको मतलब नहीं। अगर हम लास्ट का 3 डिजिट अगर देख लेते हैं, अगर ये 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। या फिर 52 42 99 3 ट्रिपल जीरो बटा में 8 रहेगा। अगर ये तीनों संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसको आप लोग उतार लीजिए और हम देखते हैं ये लास्ट का 3 अंक ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। इतना तक आ रहा है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिख लीजिए। बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग 8 की विभाज्यता के नियम समझ गए होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 9 की विभाज्यता के नियम। तो 9 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जस्ट 3 की विभाज्यता का नियम हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो संख्या या दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जस्ट उसी प्रकार दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं 42 575 ठीक ना। और फिर 4 6 11 7 11 7 18 18 5 23 27 बटा में 9 करते हैं। देखिए जोड़ते हैं इसको 4 + 2 + 5 + 7 + 5 + 4 हाँ, इसको जोड़ लेते हैं और 9 से भाग करते हैं। 9 2 11 11 5 9 2 11 11 7 18 9 2 11 सॉरी 4 ना है ये 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 5 8 5 23 23 4 27 27 में अगर हम 9 से भाग करें तो कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा। तो अब देख लेते हैं यही संख्या को 9 से भाग करते हैं। 9 से 42 57 54 9 चौके 36 6 5 9 7 63 कितना बचा 2 7 अब 9 और 9 3 27 कट गया 5 उतरा तो 5 यहाँ पर कौन लड़का करता है डायरेक्ट फिर 4 भी उतार देता है। ना 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 बहुत गलत। 5 उतरा तो ये देखिए कि 5 9 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है छोटा? ऑब्वियसली छोटा है। तो फिर अब क्या उतारेंगे यहाँ पर लगाएंगे 0। 9 का गुणा किस में? 0 में। तो 0 कितना बचा 5
अब किसको उतारेंगे, 4 को, तो 9 छके 54, 9 छके 54, कट गया कि नहीं, कट गया ना, देखिए पूरा पूरा कट गया। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए, देखिए तो इतना कितना आसान था, डायरेक्ट हो गया था, कितना भागा करेगा, एकदम लंबा चौड़ा है। तो आपको करके हम दिखा दिए कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो ये भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। तो हम अब इसको लिखवा देते हैं। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक ना, 9 से विभाजित होगी। जैसे 42, यही संख्या था ना, बटा 7, ठीक ना। कैसे करेंगे इसको, 4 + 2, 2 + 5 + 7 + 5 + 4, देख लेंगे, 4 2 6, 6 5 11 7 18, 5 13 23, 4 27, 27 बटा, अरे 9 नहीं यार, 9 से तो 9 9 होगा यहाँ पे, 9 बटा में 9, तो ये कट जाएगा ना, है, तो ये भी संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया था, हमसे 7 लिखा गया था, 9 ही होगा, क्योंकि हम 9 की व्यवस्था के नियम लिखा रहे हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा हमको। तो आप लोग इसको समझ लेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। देखते हैं 10 की व्यवस्था के नियम। तो 10 की व्यवस्था के नियम एकदम बिल्कुल आसान है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या इकाई स्थान पर 0, बस कोई भी संख्या हो इकाई स्थान पर 0 हो तो ऑलरेडी 10 से विभाजित हो जाएगी, एकदम बिल्कुल आसान है, सबसे आसान तो 10 की व्यवस्था के नियम है, ये जरा नहीं याद होगा कैसे याद होगा। 10 की व्यवस्था के नियम के कोई भी अंक हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर कोई भी संख्या इसके इकाई स्थान पर यहाँ पर बस खाली 0 रह जाना चाहिए, 0, ये संख्या 10 से 80 कट जाएगी कि नहीं, कट जाएगा ना, 10 से कट जाएगा कि नहीं, देखिए तो कट गया कि नहीं, कट गया ना। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो जाए केवल, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। हमको तो लिखवाना चाहिए, लेकिन अब लिखवा रहे हैं पूरा, तो लिखवा देते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, ठीक ना। जैसे कोई भी एक नंबर लो, 42 57 10 58 75 0 बटा में 10 कर दोगे,
1 0 से 1 0 खत्म, कट जाएगा देखिए कि नहीं, कट गया ना। तो इकाई स्थान पर केवल 0 रहे, पता चलेगा कि नहीं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने 11 की विभाज्यता का नियम लिख दिया है, तो मैं इसको आप लोग को समझा देता हूँ। कह रहा है कि अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 1 एक स्थान, 2 7 दूसरा स्थान, 9 तीसरा स्थान, 2 चौथा स्थान, 1 पाँचवा स्थान, 6 मतलब ये 2 छठवां स्थान। तो कह रहा है कि सम, कह रहा है अगर किसी संख्या के विषम स्थानों का योग, तो इसमें विषम संख्या कौन है, 1 3 5 है ना। तो 1 पर कौन है, 1 पर 1 है प्लस 3 वाला 9 है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो। तो 1 विभाजित 3, उसके बाद 5 1 हुआ ना, तो जोड़ देते हैं 9 1 10 1 11। अब सम स्थान के ये सब विषम स्थान वाला, विषम स्थान। अब देख लेते हैं सम स्थान वाला, सम दो सम संख्या है, तो 7 प्लस 2, ये भी सम संख्या है, 4 सम संख्या है कि नहीं। और फिर ये 2 6 भी सम संख्या है, तो फिर 2 जोड़ लेते हैं, 7 2 9 2 11। कह रहा है कि अगर ये दोनों का, फिर कह रहा है कि स्थित अंकों, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग सम स्थान और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग, तो हमने योग कर लिया ना, का अंतर, मतलब ये दोनों योग हो गया, तो ये दोनों का अंतर, तो 11 माइनस 11 बराबर 0, का अंतर 0 हो, अरे 0 तो मिल गया, ये तो गया, का अंतर क्या हो, 0 हो या 11 से विभाज्य हो, 0 हो, 0 भी आना चाहिए। अगर इसका दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए, या अगर कोई संख्या अगर घटाएंगे तो 11 से कटने वाला संख्या आ जाए, तो वह क्या होगा, वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक ना। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।